और इस श्री राधा नील माधव के संध्याकालीन सत्र में हम सभी वैष्णवों का स्वागत करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नील माधव राधे, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। श्री राधा नील माधव भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्,
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय, श्री विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज की जय। तो सभी भक्तों का श्री राधा नील माधव सत्संग संध्याकालीन सत्संग में स्वागत है। और सभी भक्तों के चरणों में विनम्र निवेदन है कि हम आशीर्वाद प्रदान करें कि हम जो भी बातें हैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ से गुरु महाराज के मुख से जो भी सुना है उसी को हम दोहराने का प्रयास करें और उसमें हम कुछ अपना मनगढ़ंत अपनी बातें ना जोड़ पाए, इसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिएगा। तो जैसा कि ये बताया कि जो हमारा आज का विषय है वो कृष्ण चेतना प्राप्त करने की योग्यता भाग 2। जो पिछले सत्र में हमने देखा था जब प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे और उनके गुरु शंड और अमर अपने स्कूल की छुट्टी के बाद में वो अपने अपने घर चले जाते थे तो सभी मित्र इकट्ठे होके खेलने के लिए प्रहलाद महाराज को बुलाते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज खेलने के लिए जाते नहीं थे और उनको उल्टा अपने साथ में बिठा लेते थे। कृष्ण भावनामृत की बातें भगवान के बारे में बताने के लिए उनको अपने साथ में बिठा लेते थे। तो ये श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक हैं, अंतिम श्लोक है जिसमें हम देख रहे थे 56 और 57। ते तु तत्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीड़ा परिच्छदः बाला अदूषित धिया द्वंद्व आराम ईरित ईहितैः पर्युपासत राजेंद्र तत्न्यस्त हृदय ईक्षणा तान आह करुणो मैत्रो महाभागवत असुर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे राजा युधिष्ठिर, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्पायु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेशों एवं कार्यों से जितने दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदा, द्वैत तथा शारीरिक सुविधा के प्रति आसक्त थे। इस तरह सारे बालक अपने अपने खिलौने छोड़कर प्रहलाद महाराज की बात सुनने के लिए उनके चारों ओर बैठ गए। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर टिके थे और वे उन्हें उत्साहपूर्वक देख रहे थे। प्रहलाद महाराज यद्यपि असुर कुल में उत्पन्न हुए पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और वे असुरों की कल्याण कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकतावादी जीवन की व्यर्थता के विषय में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो पिछली बार हमने देखा था जो इसकी पहली इसमें जो श्लोक से हम देख सकते हैं कि पहली योग्यता है कि जो बालक उनके इकट्ठे हुए हैं वो अत्यधिक चाहते थे, अफेक्शनेट थे, वो प्रहलाद महाराज के प्रति अफेक्शनेट थे। तो अफेक्शनेट में हमने देखा था श्रील प्रभुपाद जी अफेक्शनेट की परिभाषा में कहते हैं कि अफेक्शनेट का मतलब है कि जब हम अपने बड़ों की अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपने गुरु के प्रति स्नेह या उनके प्रति जो हमारा
प्रेम है वो तभी प्रकट होता है जब हम उनकी उनकी आदेशों का, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो स्नेह की परिभाषा ये है कि हम उनके आदेशों का पालन करें। और इसी श्रृंखला में हमने देखा था कि जब हम किसी से स्नेह करते हैं, हमारा स्वाभाविक स्नेह होता है, तो हम उनसे कुछ भी भौतिक लाभ की कामना नहीं करते हैं, अगर हमारा स्वाभाविक स्नेह है। और अगर दिखावटी है तो हमारा स्नेह दिखावटी इसीलिए होता है कि हम कुछ भौतिक लाभ की कामना करते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक स्नेह है, अगर अपने गुरु के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, तो हम उनसे किसी लाभ की कामना नहीं करते हैं, किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं करते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि हमारा स्नेह अगर स्वाभाविक है तो हम बदले में, अपनी सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात देखी थी कि जब हमारा स्नेह वास्तविक है तो हम अपने स्नेह के संबंध में जो हमें कार्य करना पड़ता है उसमें हम व्याकुल नहीं होते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कि माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का पालन करने में उन्हें कभी बोझा नहीं महसूस होता है। ऐसे ही अगर हमारा गुरु के प्रति, हमारा अपने बड़ों के प्रति स्नेह का संबंध है, तो वो जो आदेश देते हैं कि हमें माला पे जप करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें एकादशी का व्रत पालन करना है, तो ये सब नियमों का, ये सब साधनों का पालन करने में हमारे को कुछ बोझा महसूस नहीं होता है। हमको लगता है कि ये सब हमारे जीवन का स्वाभाविक अंग ही है, ये हमारे जीवन में। और एक और हमने देखा था कि अब हम किसी से स्नेह करते हैं तो उनकी सभी वस्तुओं से हमें स्नेह करना होता है। जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू लव मी, लव माई डॉग। तो उनसे संबंधित सभी वस्तुओं से हमें स्नेह करते हैं। जैसे हम केवल ऐसा नहीं कर सकते, गुरु से स्नेह करते हैं और दूसरे वैष्णवों के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति हम अपराध करें, उनका हम सम्मान न करें। तो ये स्नेह के संबंधित हमने बातें देखी थी। और इसमें एक श्री ध्रुव महाराज का हमने उदाहरण देखा था कि ध्रुव महाराज जो हैं, जब उनका अपनी माता के प्रति और माता का उनके प्रति जो स्नेह है, क्योंकि स्नेह शब्द से अक्सर ऐसी ही बात समझ में आती है कि बहुत ही शांतिपूर्ण है, बहुत ही हमारा सुखदायक संबंध होगा और प्रसन्न करने वाली बात होगी, कोई हमें बहुत प्रेम करेगा। लेकिन ध्रुव महाराज के लीला में हम देखते हैं कि जब उनकी सुरुचि माता, उनकी सौतेली माता ने उनको कहा कि अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, उनके राज्य में पाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें जाकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान के लिए तपस्या, भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुमको जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब वो अपनी माता सुनीति के पास आए रोते हुए, तो उनकी माता सुनीति ने भी उनको वही उपदेश जो उनकी सुरुचि माता ने दिया था, वही उपदेश पालन करने के लिए बोला। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये माता सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हम देखें तो ये लगेगा कि हमारे को की जो माता है कितनी कठोर हुई है। 5 साल के बच्चे को एक ऐसे वन में भेजने की बात कर रही है जो तपस्या के लिए वन में चला जाए, जो छोटा है, जिसको अभी पता भी नहीं है कैसे रहना है वन में, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा। ना तो ऐसा भी नहीं किया कि उनके साथ में कोई सैनिक की टुकड़ी भेज दी हो, चलो उनके साथ में कोई 2-4 कुक भेज दिए हो, ये अपना वहां पे खाता पीता रहेगा, इसकी सुरक्षा होती रहेगी, तपस्या कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये माता का स्नेह था। और ध्रुव महाराज का स्नेह क्या था कि जैसे माता ने आदेश दिया वैसा का वैसा उन्होंने पालन किया। जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा स्नेह का संबंध तभी हो सकता है, उसकी सही परिभाषा तभी है जब हम अपने गुरु के और अपने बड़ों की आज्ञा का अक्षर से पालन करते हैं। तो ध्रुव महाराज ने अपनी माता की आज्ञा का वैसा ही पालन किया जैसा कि उनको कहा गया था कि तुम चले जाओ वन में और भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। और इसी तरह से हम देखते हैं, ये तो मानव समाज में है, इसी तरह से हम एक पशुओं के समाज में भी हम देखते हैं कि जो माता होती है, पशु जो माता होती है, एक जिराफ जीव है जो बहुत जंगलों में रहते हैं, जो जब उसके माता जिराफ के जब बच्चा होने वाला होता है, तो जब वो बच्चा पैदा होता है, एक तो जिराफ की हाइट इतनी ज्यादा होती है कि वो जब बच्चा का जन्म होता है तो वो कोई पृथ्वी से 6-7 फुट 8 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और सिर के बल नीचे गिरता है। तो लगभग बेहोश जैसा ही होता है। और नवजात शिशु होता है, इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी हालत बहुत ही नाजुक होती है, उसका सिर का हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है समय। और वो बहुत देर तक, आधा घंटा 1 घंटा तक वो लगभग अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके, क्योंकि जीवों को भगवान ने ये सुविधा दी है दूसरे जीवों को कि वो अपने आप ही अपनी ही शक्ति से खड़े होना शुरू कर देते हैं जब उनका जन्म होता है। तो वो जिराफ का बच्चा खड़ा होना शुरू करता है, धीरे धीरे माता के पैरों के सहारे लेके धीरे धीरे वो खड़ा होता है। 1-1.5 घंटा लग जाता है उसको इस बात में। जैसे ही वो खड़ा होता है और थोड़ा सहारा लेता है माता का, तो माता उसको जोर से, बहुत जोर से लात मारती है उसको, और वो फिर दूर जाके गिरता है। अभी वो जन्म ही हुआ है उसका, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ मेरे साथ में, अभी तो मेरा जन्म हुआ है
और मैं किसी तरह से बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ हूँ माता के सहारे लेकर, और ये मेरे को कहाँ से लात पड़ी, उसको ये भी समझ नहीं आता कि ये माता ने मारा है, किसने मारा है। लेकिन जैसे ही उसको लात पड़ती है, दूर जाके गिरता है, फिर वो माता जाती है, उसके पास जाके फिर खड़ी हो जाती है। फिर धीरे-धीरे बच्चा वो प्रयास करता है, फिर उठता है और उठ के वो फिर खड़ा होता है, फिर दोबारा उसको वैसे ही लात पड़ती है, फिर वो कहीं और दूसरी जगह जाके गिरता है, फिर माता उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। ऐसे 3-4 बार होता है। जब ऐसे 3-4 बार होता है तो चौथी या 5वीं बार में वो बच्चे को थोड़ा साहस हो जाता है, और जब वो उठ के खड़ा होता है तो लात पड़ने से पहले ही वो दौड़ लेता है। तो ये उस जो माता है, ये उसका स्नेह है। ऐसे ही हम गाय के बच्चे को भी देखते हैं, जब गाय का बच्चे का जन्म होता है, तो माता उसको, जो गौ माता है, उसको चाट-चाट के उसको खड़ा करती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो जिराफ की माता है, बच्चे की माता है जिराफ, वो उसको मार-मार के उसको खड़ा करती है। वो क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो जानती है कि ये बच्चा भी जो पैदा हुआ है, इसको उठने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है। अगर ये ऐसे पड़ा रहेगा, तो ये जो शिकारी जानवर घूम रहे हैं, ये इसकी सुगंध पा जाएँगे, और उसका जो नर्म मांस है, उसकी तो उनको बहुत अच्छा उनको पसंद आता है वो। तो ये माता का स्नेह है कि वो उसको 4-5 बार बहुत ज़ोर-ज़ोर से मारती है और वो दूर जाके गिरता है और फिर वो खड़ा होता है। जब वो दौड़ना शुरू करता है, तब उसको लात पड़नी बंद हो जाती है। तो ये माता का स्नेह है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की माता ने भी उनको ऐसे जंगल में भेज दिया तपस्या करने के लिए, किस लिए? क्योंकि वो कोई उच्च साधन की प्राप्ति कर सके, भगवान को प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही गुरु महाराज और बड़े लोग जो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, जो उनको प्रताड़ित करते हैं या उनको कुछ उनकी शिक्षा करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि जिससे कि उनका उच्च शिक्षा में उनको कुछ जो भगवत भक्ति का साधन है, उसमें वो आगे बढ़ सकें, उनको जो सही रास्ता है, उस पे आ सकें। वो इसलिए उनका शासन करते हैं। तो ये स्नेह का संबंध का हमने देखा था पिछली बार, और इसमें जो पहली लाइन है, इसमें कहा गया है, सारे बालक प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे। तो ये पहली हमने क्वालिफिकेशन देखी थी। और दूसरा है कि उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। तो ये दूसरा जो भक्ति प्राप्त करने का गुण है कि अगर हम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना होता है। और इसमें सम्मान करने के लिए कोई आयु का कोई भी मतलब कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आयु के लिए कोई बंधन नहीं है कि हमसे कोई आयु में बड़ा है, हमें उसी का सम्मान करना है, या आयु में कोई छोटा है, उसका हमें सम्मान नहीं करना है, या कोई ज्ञान में हमसे बड़ा है तो उसका सम्मान करना है, या कोई पद में हमसे बड़ा है उसका सम्मान करना है। तो ये पद के कारण भी कोई हमसे बड़ा हो सकता है, कोई आयु में भी हमसे बड़ा हो सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वृद्ध जो शब्द है, ये 2 तरह से हमसे बड़े होते हैं जो लोग, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध। तो जो वास्तविक रूप से हमें जिनका सम्मान करना है, वो ज्ञान में जो बड़े चढ़े हैं, वास्तव में वही वृद्ध कहलाता है, केवल आयु में बड़ा होने से नहीं। इसका हम एक दोहा भी हमने पढ़ा है, जैसे बचपन में हम हमारे हिंदी की बुक में होता था वो दोहा, कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये बड़ा होने से, आयु में बड़ा होने से ही सम्मान के सम्मान करना ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे को सम्मान करना होता है। लेकिन अगर आयु में कोई हमसे छोटा है और ज्ञान में हमसे कोई बड़ा है, तो हमें उसका भी उतना ही सम्मान करना होता है। कि महाराज कहते हैं कि अगर हमसे एक दिन भी कोई आयु में बड़ा है, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो आयु में बड़ा है, हमसे सम्मान करना ही है। लेकिन आयु में कोई छोटा है और ज्ञान में कोई बड़ा है, तो हम ये नहीं समझ सकते कि आयु में छोटा है तो इसका सम्मान हम क्यों करेंगे। तो हम इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया था कि उनको, उनके पिता का उनको लगा कि अपमान किया है, मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो वो शाप को बहुत ही सहजता से ग्रहण करके वो गंगा जी के तट पर मृत्यु पर्यंत उपवास करने के लिए बैठ गए। और जैसे ही वो वहां बैठे, तो सभी पूरे ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े राज ऋषि सभी वहां एकत्रित हो गए, जिनमें उनके पिता भी थे, व्यासदेव जी थे, नारद जी थे, भगवान परशुराम थे, पाराशर मुनि, वशिष्ठ मुनि, बहुत से विश्वामित्र मुनि, अनेक ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो गए थे। तो जिस समय ये सब उपस्थित होकर वहां पर एक मरणासन व्यक्ति के कर्तव्य के विषय में पूछ रहे थे परीक्षित महाराज इन सब ऋषियों से, उसी समय पर वहां पर व्यासदेव के बहुत ही शक्तिशाली पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट हुए, जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे ही भ्रमण, अद्भुत की तरह से भ्रमण करते रहते थे। तो जहां भी जाते थे वो, क्योंकि नग्न अवस्था में रहते थे और ऐसे ही एक पागल की तरह से घूमते रहते थे, तो जहां भी वो जाते थे
सभी वहां पर गांव की स्त्रियां, बच्चे उनको पागल समझ कर उनके पीछे पीछे भागते रहते थे, क्योंकि वो ऐसे स्थिति में रहते थे। तो जैसे ही वो उस सभा में उपस्थित हुए, वहां उपस्थित ऋषि मुनियों के बीच में सभी ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। केवल कुछ ही लोग, जैसे उनके पिता थे या नारद जी थे और कुछ वरिष्ठ ऋषि मुनि थे, वो वहां पर उनके सत्कार के लिए खड़े नहीं हुए। बाकी सभी लोग जो भी ऋषि मुनि थे वहां सभी खड़े हुए, राज ऋषि थे वो सभी वहां पर खड़े हुए उनके स्वागत के लिए। जबकि उनकी आयु, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उनकी आयु उस समय केवल 16 वर्ष की थी और उस सभा में वो सबसे कम आयु के थे। फिर भी सभी ने उनका स्वागत किया, वहां पे उठ के खड़े होकर उनका स्वागत किया। और परीक्षित महाराज ने तो उनको दंडवत प्रणाम किया और उनको श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। जो बच्चे और स्त्रियां अभी तक उनके पीछे पीछे एक पागल समझ के उनको चल रहे थे, वे सब घबरा गए और भयभीत हो गए कि उनका जो राजा है वो इस जिसको हम पागल समझ रहे थे उसको दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो अब ये हमारे को जरूर कुछ ना कुछ दंड देगा। वो सब शांत हो गए और सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने तंग करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 26वें श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि पुरुष का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि बड़ी आयु के लिए। पुरुष अनुभव के आधार पर अधिक समान हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित सभी मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे केवल 16 वर्ष के थे। सुखदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्म ऋषि थे, ना राज ऋषि या देवर्षि, ना ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत सम्मान किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो ये सम्मान आयु में जबकि सबसे छोटे थे वो, फिर भी उनका सम्मान सभी बड़े, उनसे भी बहुत बड़े बड़े सीनियर जो थे, उनके ऋषि मुनि थे और भी राज ऋषि थे, सभी ने उनका सम्मान, उनको उठकर स्वागत किया उनका और उनको आसन प्रदान किया। और हम हमारे समाज में भी आसपास देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो एग्जाम पास कर लेता है किसी बड़े जैसे आईएएस का या किसी और बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन करता है ट्रेनिंग के बाद में, तो वहां पर उपस्थित उस ऑफिस में हो सकता है उसके आयु से डबल आयु के, उसके पिता की आयु के भी व्यक्ति होते हैं जो उसके नीचे काम करते हैं, लेकिन वो जो मजिस्ट्रेट है या आईएएस अफसर किसी और सेक्रेटरी की पद पे है, तो उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो सभी उसका सम्मान करते हैं और उसकी आयु उन सबसे बहुत कम होती है, बिल्कुल अभी वो युवा ही होता है। और वहां पर उस ऑफिस में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी काम करने वाले होते हैं, उसके पिता की आयु के भी होते हैं, पर उसका सब सम्मान करते हैं। तो इस जगत में जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच में कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भक्त की महत्ता है वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कम करके नहीं आंकनी चाहिए। तो इसी तरह से जो उच्च पद पर कोई भी व्यक्ति है उसकी महत्ता होती है, लेकिन अगर उनके बीच में कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त है और चाहे वे किसी उच्च पद पर ना भी हो, वही सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। तो ये प्रहलाद महाराज का जो सम्मान उनके मित्र लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य उसके शब्द के अर्थ में लिखते हैं ब्रैकेट में कि वो उनका सम्मान और उनका उनसे अत्यधिक स्नेह इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, भक्त होने के कारण वो उनका सम्मान करते हैं, किसी भौतिक लाभ की इच्छा से उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति वो स्नेह नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, संसार में भगवान की अपेक्षा भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम से हमें पता भी चलता है, जैसे और एक और लीला है भगवान की, तो महाराज रघुगण की पालकी उठाने के लिए जब महाराज रघुगण कहीं जा रहे थे और उनकी पालकी में कार की कमी हो गई, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति मिलना चाहिए जो हृष्ट पुष्ट हो। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज की तो वहां पर उनको जड़ भरत मिल गए वहां पर, जो कि बहुत ही युवा थे उस समय और बहुत ही उनका शरीर बलिष्ठ था। ऐसे व्यक्ति की उनको जरूरत ही थी पालकी उठाने के लिए। तो वहाँ जो मुख्य पालकी वाहक था उसने उनको पालकी उठाने के कार्य में लगा दिया, जबकि महात्मा जड़ भरत जो थे इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि उनकी जो वास्तविक स्वरूप था, उनकी जो वास्तविक स्थिति थी, वो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन वो इसी रूप को ढक के, जिससे कि लोग उनको तंग ना करें, वो इस रूप को ढक के एक पागल की तरह से, गूंगे बहरे की तरह से वहां पर रहते थे। तो उनको उन्होंने पालकी की लगा उठाने के लिए उनको लगा दिया, जबकि वो उसके लिए उपयुक्त थे, लेकिन उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया और पालकी उठाने के कार्य में लग गए। किंतु भक्त होने के कारण वो सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखते थे।
तो वो जब चल रहे थे, उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल अहिंसा के स्वभाव के कारण वो एक कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार नीचे देखते थे कि कोई चींटी तो नहीं है, कोई दूसरा जीव तो नहीं है, ये देखने के लिए वो रुक जाते थे और उनका पैर किसी चींटी पर तो नहीं पड़ रहा है। इससे जो था, जो दूसरे पालकी उठाने वाले थे, उनके सब बैलेंस गड़बड़ हो रहा था। वो एक बार पैर रखते थे आगे, फिर रुक जाते थे, फिर रखते थे, फिर रुकते थे, ऐसे झटके लग लग के पालकी चल रही थी। तो राजा जो अंदर बैठा था रहुगण, उसको बहुत ही कष्ट हो रहा था अंदर बैठ के, पालकी हिल रही थी, इधर उधर झुक रही थी, झटका लग रहा था उसको, तो राजा को बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जो जड़ भरत महाराज हैं, जड़ भरत जो थे, वो अपने अहिंसक स्वभाव के कारण बिल्कुल एक एक कदम देख देख के रख रहे थे। और प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि केवल मनुष्यों का ही नहीं, हमें तो जीव मात्र का सम्मान करना चाहिए, एक चींटी का भी हमें सम्मान करना होता है। और इसी अध्याय की जो 5वें स्कंद में ये कथा है रघुगण और जड़ भरत महाराज की, तो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक के पurport में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यद्यपि जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया था, किंतु उनके मन में चींटियों के प्रति दया भाव बना हुआ था। ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थिति में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थिति में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। यद्यपि जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े योग्य ब्राह्मण थे, किंतु उनसे पालकी ढोने का कार्य लिया जा रहा था, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। फिर भी मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपना कर्तव्य याद था कि एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। ये जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जो जड़ भरत महाराज थे, वो अपने जो राजा रघुगण थे, उनका भी सम्मान का, उनको सम्मान में उन्होंने पालकी उठाना स्वीकार किया, लेकिन वो इस कार्य में करने के लिए चींटी जैसे जीवों का भी सम्मान रख रहे थे, उनकी भी रक्षा कर रहे थे। उनके अपने मान की कोई इच्छा नहीं थी, पर दूसरे सभी को सम्मान देना चाहिए उनको, ऐसा उनका मन में, क्योंकि भक्त थे, वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्तों में से एक थे। किसी अपने पूर्व जन्म में किसी एक गलती के कारण उनको ये शरीर, ये दूसरी बार जन्म लेना पड़ा, पहले हिरण का जन्म लेना पड़ा, फिर जड़ भरत के शरीर में आए। तो इस जन्म में उनको सब याद था कि क्यों वो इस जन्म में है, तो इसलिए वो भगवान के सभी जीवों की, भगवान की सृष्टि में जितने भी सभी जीव हैं, उनका सभी का सम्मान करते थे। राजा रघुगण का सम्मान उन्होंने किया कि पालकी उठाने में उन्होंने कोई आनाकानी नहीं करी, और दूसरे जीव जो चींटियां हैं, जो सड़क पे चलने पे मरती हैं हमारे से, उनका भी सम्मान वो कर रहे थे। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो किसी सम्मानित व्यक्ति का कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति, या उसके कोई साथ में होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, अगर वो सम्मानित व्यक्ति का तो सम्मान करता है कि कोई मंत्री है, कोई बड़ा अफसर है, उसके साथ में कोई उसका सेक्रेटरी है या उसका कोई अर्दली है, तो उसका तो सम्मान करता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को उतना सम्मान नहीं देता है। वो दूसरे लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखता है। वो अगर कोई मिलने जाता है तो उनको वो टाल देता है कि अभी साहब बिजी हैं, अभी साहब मीटिंग में हैं, भले ही वो खाली बैठे हो, लेकिन फिर भी वो टाल देता है। उसको उतना सम्मान नहीं करना होता है दूसरे लोगों का, लेकिन वो अपने अफसर का सम्मान करता है, दूसरे लोगों को टालता रहता है। ऐसे कभी कभी श्रील प्रभुपाद की लीला में भी हम देखते हैं कि कभी भक्त लोग जो प्रभुपाद जी की पर्सनल सर्वेंट की सेवा में होते थे, और कभी कोई भक्त प्रभुपाद से मिलने आया या कोई और व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने आते थे, तो वो भक्त लोग कह देते कि अभी प्रभुपाद जी अभी बिजी हैं, अभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब प्रभुपाद जी सुनते थे कि बाहर कोई है जो उनसे मिलना चाहता है, तो प्रभुपाद जी वो अपने पर्सनल असिस्टेंट सर्वेंट को बुला के बोलते थे कि उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति आया है उससे हम मिलेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति कभी कभी सब सम्मान जो करते हैं, वो जिसके साथ में है, जो उनके साथ अफसर है, जिसके साथ में वो लगे हैं, उसका तो पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी जीवों का सम्मान नहीं करते। लेकिन यहाँ जड़ भरत जी के हम देखते हैं कि वो राजा का सम्मान भी कर रहे हैं उसकी पालकी उठाने के लिए, जबकि वो उनकी स्थिति नहीं है। वो उस पालकी उठाने के लिए, वो उसके लिए बहुत ही उनके लिए निम्न कार्य है, लेकिन फिर भी वो सम्मान के लिए वो उठा रहे हैं और चीजों का भी सम्मान कर रहे हैं। तो ये सम्मान हमें सबको देने का है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में कि वैष्णव ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना ही वृथा उग्र बनता है। वैष्णव समस्त जीवों को प्रति अत्यंत दयालु होता है। तो ये सम्मान तभी हम किसी का कर सकते हैं जब हम उनके प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं। अगर हमारी किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो सम्मान करने का अर्थ यही है कि हम किसी से ईर्ष्या ना रखें।
अगर किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या है तो हम उसका सम्मान नहीं कर सकते हैं। और जो पहले जैसे हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण बात है एक और, कि ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थिति में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को कभी नहीं भूलता है। तो इसका सबसे जो उदाहरण हम श्रीमद् भागवत में श्री भीष्म पितामह के जीवन में देखते हैं कि जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, पूरी तरह से उनका शरीर बाणों से बिंधा था और बिल्कुल हिलडुल भी नहीं सकते थे और बहुत ही कष्ट था उनके जीवन में, बहुत ही अत्यंत कष्टदायक परिस्थिति में थे वो। तो उस महान कष्ट की स्थिति में भी जब भगवान कृष्ण और सारे पांडव और बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उनसे मिलने के लिए आए अंतिम समय में, जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान लेके गए थे, पांडवों को भी लेके गए थे, सभी को लेके गए थे वहां से, तो उस समय जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने उस परिस्थिति में भी, उस कष्टदायक स्थिति में रहते हुए भी उन्होंने उस, जो जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता है जो भक्त है ईश्वर का, जो शुद्ध भक्त है। तो उसी स्थिति में रहते हुए भीष्मदेव ने सभी का उचित सम्मान किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है कि तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः देश काल विभागवेद। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसु उत्तम, ये जो भीष्मदेव थे ये 8 वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म थे, सर्वश्रेष्ठ वसु थे ये। और वहां पर उपस्थित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया उन्होंने। और क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वे उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में असमर्थ थे, क्योंकि वे उस समय न तो घर पर थे और न ही उन सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। मनुष्य मन से, कर्म से तथा वाणी से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। तो ये सम्मान करना है, ये केवल मन से भी, अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो हम मन से भी सम्मान कर सकते हैं, वाणी से सम्मान कर सकते हैं अगर हम उठ नहीं सकते हैं, या अपने कर्म से सम्मान कर सकते हैं अगर हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हमारे हाथ पैर सही तरह से काम कर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं हैं, तो हम अपने कर्म के द्वारा भी, जैसे हमको उठ के स्वागत करना है, हमको किसी को जल अर्पण करना है, हमको किसी को बैठने के लिए आसन देना है, तो ये सब सम्मान के सूचक जो कार्य हैं वो हम कर सकते हैं। और अगर इस तरह से भीष्मदेव की स्थिति में भी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि भीष्मदेव उठ नहीं सकते हैं और समान रूप से स्वस्थ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने, क्योंकि उनका मस्तिष्क पूरी तरह से अभी सुचारू रूप से चल रहा है, तो उन्होंने सभी का स्वागत किया, सभी को पूर्ण रूप से, जितने भी लोग आए थे सभी का स्वागत किया। और कैसे किया, कुछ भी हिला नहीं सकते थे वो, और आंखों से उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने वाणी से उनको प्रणाम किया, और कष्ट में अवस्था में भी सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किया उन्होंने। और श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है कि आगे उन्होंने भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा की। एक श्लोक के अर्थ में लिखा है कि भीष्मदेव ने भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा की। विधिवत पूजा का अर्थ है कि भगवान के विधिवत पूजा करने का अर्थ है कि हम भगवान के चरण की प्रक्षालन करें, उनको जल अर्पण करें, उनको भोग की सामग्री अर्पण करें, उनको कोई आसन प्रदान करें, उनकी आरती करें। विधिवत पूजा का अर्थ है कि सब कुछ, पूरी जो सेवा होती है भगवान की, सब तरह से वैसे उनकी पूजा की जाए। तो यहाँ पर भागवत में लिखा गया है कि उन्होंने विधिवत पूजा करी भगवान की। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब उन्होंने कैसे किया होगा। ये सब उन्होंने मन से और वाणी से ही अर्पण किया, और भगवान ने इसको स्वीकार भी किया। इस सब पूजा को भगवान ने स्वीकार किया, जो उन्होंने मानसिक पूजा की, जो उन्होंने अपने वाणी से भगवान की पूजा की, वो सब स्वीकार किया उन्होंने, और सब मन में ही उन्होंने सब कुछ ऑफर किया भगवान को, ये सब वस्तुएं भगवान को ऑफर की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ईश्वर का भक्त है वो कष्टदायक परिस्थिति में भी सम्मान करने में कोई त्रुटि नहीं करता है। वो उसका कोई लाभ नहीं उठाता है कि मेरी परिस्थिति अभी नहीं है तो मैं इसका कोई लाभ उठा लेता हूँ कि मैं सम्मान नहीं कर सकता हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी कष्टदायक स्थिति है, शरीर में इतने बाण बिंधे होने के कारण इतने समय से वो पड़े थे, कितना रक्त उनके शरीर से बहा था, तो उसका कोई वो बहाना नहीं बनाता है। जो भक्त है वो मान देने के लिए, दूसरों को मान देने के लिए, उसके लिए बहानाबाजी नहीं करता है कोई भी कि मुझे ये कार्य मैं कर नहीं सकता हूँ। और साथ ही जैसे हमने देखा कि अमानिना, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो लेकिन
उसका अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो वह अपनी ऊंची स्थिति के कारण उसका कोई बुरा नहीं मानता है। जैसे कि दूसरे लोगों को अगर उसका कोई सम्मान नहीं किया है किसी ने और वो उसकी ऊंची स्थिति है तो वो दूसरे लोगों को बुरा भला नहीं कहता है, बल्कि उनको कृष्ण विज्ञान का ही उपदेश देता है। उस समय भी वो अपने मान की कामना नहीं रखता है और दूसरों को कृष्ण विज्ञान के उपदेश देता है। जैसा कि हम जो जड़ भरत और रघुगण महाराज की लीला देख रहे थे, उसमें जैसा है कि जब राजा रघुगण को जड़ भरत के कारण पालकी में झटके लग रहे थे, पालकी बहुत हिलडुल रही थी, तो उन्होंने ताने मारते हुए जड़ भरत को बहुत ही अपशब्द कहे। राजा रघुगण ने जो जड़ भरत महाराज थे उनको बहुत ही अपशब्द कहे। उन्होंने इस 10वें अध्याय के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय में जो 6ठे श्लोक से 8वें श्लोक तक वो है, वो उनको कहते हैं, काफी उनको वो अपशब्द कहते हैं और उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं। वो कहते हैं, और ये ताने बहुत ही विविध तरीके से मारते हैं। वो कहते हैं, मेरे भाई ये कितना कष्टप्रद है, तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। जबकि जड़ भरत महाराज ने को पालकी उठाने के कार्य में अभी अभी लगाया गया था और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कहार थे जो पालकी उठा रहे थे, लेकिन वो ताने मारते हुए उनसे कह रहे हैं कि तुम बहुत लंबे समय से, बहुत लंबी दूरी से, बहुत अकेले ही उठा रहे हो पालकी को, इसलिए तो थक गए हो, इसलिए पालकी बहुत हिलडुल रही है। इसके अतिरिक्त तुम बुढ़ापे के कारण अत्यधिक परेशान हो। जबकि उनको जब सेवा में लगाया गया था पालकी उठाने के, तो यही देख के लगाया गया था कि वो बहुत ही युवा है और बहुत ही बलिष्ठ उनका शरीर है, बहुत हृष्ट पुष्ट है वो, इसीलिए उनको सेवा में लगाया गया था। और वो कह रहा है कि तुम बुढ़ापे के कारण अत्यधिक परेशान लग रहे हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम न तो मोटे ताजे हो, ना ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हारे सहयोग नहीं दे रहे हैं? वो सब बातें जो महाराज रघुगण है वो सब बातें उल्टी ही कह रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि जो कहार है वो सब ठीक चल रहे हैं और केवल इसी की वजह से, क्योंकि बीच में जब उन्होंने रघुगण महाराज ने बहुत गुस्सा किया तो जो दूसरे कहार थे वो घबरा गए, वो बहुत डर गए और वो सोचने लगे कि ये जो राजा है वो हमको बहुत ही कठिन सजा भी दे देगा, हमारे को पनिशमेंट मिलेगी बहुत। तो उन्होंने कहा कि हम तो सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया हमने एक कहार रखा है ये बहुत ही उबड़ खाबड़ चल रहा है, ये बीच बीच में रुक जाता है, कभी पैर इधर रखता है, कभी पैर उधर रखता है, इसकी वजह से ही पालकी हिलडुल रही है। तो वो राजा रघुगण समझ गया कि जो मेरे पुराने कहार है ये तो कोई गलती नहीं कर सकते हैं, नया जो कहार अभी रखा है यही कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसे वो उन्होंने रघुगण ने जड़ भरत जी का अपमान किया उन्होंने उसको। और इतना कहने के बाद भी जब पालकी पहले की तरह से हिलती डुलती रही और वह और भी क्रुद्ध हो गया और बोला, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूं? तू मेरा अनादर कर रहा है, मैं तुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज के ही समान दंड दूंगा। और वो रघुगण उनको मृत्यु दंड तक देने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ इसलिए कि पालकी ठीक से नहीं चल रही है, उसको अंदर बैठने में कष्ट हो रहा है। और वो बहुत ही, और किस लिए हुआ ये सब, हम अपमान किस लिए कर रहा है वो भगवान, ये जड़ भरत महाराज का इसलिए कर रहा है कि वो जानता है, वो कह रहा है कि मैं तेरा स्वामी हूँ। जो रघुगण महाराज वो कह रहे हैं कि मैं तेरा स्वामी हूँ। तो हम अपने को मालिक मानते हैं अपने अहंकार के कारण, अपने पद के कारण, और लोगों का अपमान इसीलिए कर पाते हैं हम कि जो राजा है रघुगण, वो भागवत में लिखा है कि रजोगुणी और तमोगुण के प्रभाव में, अपने पद के अहंकार में जड़ भरत को ऐसे कठोर वचनों से दुत्कार रहा था। और वो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था कि मैं मालिक हूँ, ये मेरा सेवक है, मैं इसका मालिक हूँ और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही इसको कार्य करना चाहिए, इसको पालकी बिल्कुल ठीक से उठानी चाहिए, इसको दूसरे जीवों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो दूसरे कहार थे वो शूद्र थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें आगे कि जो दूसरे कहार थे वो शूद्र थे और ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, ये वैष्णव थे। जब शूद्र और भक्त एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसमें ये विषमता आती ही है, क्योंकि शूद्र लोग जो है वो दूसरे जीवों के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक सेवा जो कर रहे हैं वही सेवा करते रहें, उसमें हम ठीक से कर लें, दूसरे जीवों को भले ही कष्ट हो, उनकी चाहे मृत्यु ही हो जाए, लेकिन जो भक्त होता है वो दूसरे जो जीव हैं उनको, जो वास्तविक उनकी जो स्वाभाविक आयु है उसमें उनके कोई रुकावट नहीं डालता है। जैसे कि जड़ भरत महाराज यहाँ पर कर रहे हैं कि वो चीटियों की भी सम्मान की रक्षा कर रहे हैं कि वो मरे, कोई चीटी समय ही ना मर जाए मेरे पैर के नीचे आके। तो वो सब ये देख रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो सब आराम से ऐसे ही चल रहे हैं वो। फिर भी जब ऐसा उन्होंने सुना तो रूपा जी जैसे कह रहे हैं कि हमें मनुष्यों का ही नहीं सभी जीवों का स्वागत करना चाहिए, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो।
तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज अपने साथियों को जब उनके साथ में बात कर रहे हैं, उनसे शिक्षा दे रहे हैं, तो इस 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 32वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधु मानयेत्। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप में परमात्मा को सदैव स्मरण रखे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस तरह उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। और यही गुण हम देख रहे हैं कि जो जड़ भरत महाराज हैं, उनमें पूर्ण रूप से ये गुण भरा हुआ है। वो रूपा जी बात तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ है प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा का आदर करना। प्रत्येक जीव को परमात्मा नहीं मान लेना चाहिए, जैसे लोग करते हैं कि दरिद्र नारायण मान लेते हैं, या ये नारायण है, वो नारायण है। ऐसे जीव को नारायण नहीं मान सकते हैं, लेकिन जीव के भीतर जो भगवान परमात्मा के स्वरूप में बैठे हैं, उस नारायण को हमें आदर देना है। तो प्रत्येक जीव को आदर देने का अर्थ है कि जीव में स्थित परमात्मा का आदर करना। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो व्यक्ति भले ही हमसे आयु में छोटा हो, हमसे पद में छोटा हो, जब हम उसका सम्मान करते हैं, इसका अर्थ है कि उसके अंदर जो परमात्मा स्वरूप में भगवान विराजमान है, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। और अगर हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं तो सभी जीवों का सम्मान करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। लेकिन जो जड़ भरत थे वो भगवान के महान भक्त थे और श्री भगवान के प्रिय धाम थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और देहात्म बुद्धि से ऊपर थे। इसीलिए उन्होंने राजा रहुगण को मुस्कुराकर उत्तर दिया। अब जो गुण हम देखते हैं, अमानिना मान देन, यहाँ पर कितना स्पष्ट रूप से है कि रहुगण राजा ने जड़ भरत महाराज को इतना अपमानित किया कि वो उनको मृत्युदंड तक देने के लिए तैयार थे। और वो कैसे कर रहे हैं जड़ भरत महाराज, वो उन्होंने बहुत ही मुस्कुराकर उनको उत्तर दिया, वो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने राजा को शरीर और आत्मा के विषय में दिव्य उपदेश दिया। जैसा हमने पहले देखा था कि भक्त जो होते हैं वो अपने अपमान करने वाले के प्रति भी बहुत ही सहिष्णु होते हैं और सहनशील, और उसके ऊपर दयावान भी होते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये देहात्म बुद्धि से ग्रसित है, ये रजोगुण और तमोगुण में अपने अहंकार में फंसा हुआ है, तो इसको कैसे हम ऊपर उठा सकते हैं, इसको इस जो गरीबी स्थिति है इसकी, उससे कैसे ऊपर उठा सकते हैं, उसके लिए वो भक्त प्रयास करते हैं। वो अपने अपमान का कुछ भी मानते नहीं है कि मेरा अपमान किया गया है, वो इसको कुछ मानते नहीं है। तो ऐसे ही जड़ भरत महाराज ने उनको आत्मा और शरीर के विषय में दिव्य उपदेश देना शुरू किया। ये महान भक्तों का लक्षण है, वो दूसरों को पूरा सम्मान देते हैं, और यदि उनका अपमान होता है तो वे उसको दिव्य उपदेश ही देते हैं, उसको अपने अपमान का कुछ भी मान नहीं, अपने अपमान के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं वो उसमें। तो इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण जड़ भरत ने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी लेकर चलने लगे। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई मुझे अपशब्द कह रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, तो ये मेरे पूर्व कर्म के फल स्वरूप है, और इसका प्रतिकार करने से, अगर मैं प्रतिकार करता हूं तो फिर से मैं अपने लिए नए कर्म फल और बना रहा हूं। अगर कोई मुझे मेरा अपमान करता है और मैं उसका प्रतिकार करता हूं तो मैं एक और कर्म फल अपना बना रहा हूं, जो उसका फल मुझे दोबारा फिर कुछ मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको सह लूं, तो जैसे कि जड़ भरत महाराज यहाँ पे सोच रहे हैं कि वो अपने पूर्व अपकृत्यों के जो फल है उसको नष्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर मैं अपनी निंदा को, अपने अपमान को सह लूं तो मैं अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर सकता हूं। परंतु इसका एक दूसरा भी साइड है, जिसको कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख सकते हैं। कि जैसे मैं अपने लिए सोच रहा हूं कि मेरा कोई अपमान कर रहा है और ये मेरे पूर्व फल, कर्म फल के स्वरूप है, और अगर मैं इसको सह लूंगा तो मेरे अपकृत्यों के फल विनष्ट हो जाएंगे। तो अगर इसी तर्क के आधार पर मैं ये कहना चालू करूं कि जब मैं दूसरे व्यक्ति का अपमान कर रहा हूं तो ये उसके कर्म फलों को काटने में मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात होगी और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि ये रजोगुण और तमोगुण के कारण उत्पन्न अहंकार है और मैं देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हूं, ऐसा माना जाएगा। ये मैं दूसरे के कर्म फल को नहीं काट रहा हूं,
बल्कि मैं अपने अहंकार के कारण, अपने रजोगुण के और तमोगुण में फंसे होने के कारण मैं दूसरे का अपमान करता हूँ। लेकिन अगर मेरा कोई अपमान कर रहा है तो मुझे ऐसे ही मान के चलना होगा कि मैं अपने पूर्व कर्म फल के कारण, जैसा कि जड़ भरत महाराज कह रहे हैं कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं, ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी लेकर चलने लगे। तो इस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम अपने अपमान को सह लें और दूसरे को हमेशा मान दें। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमेशा अमानी ना मान दें, हमको याद रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक प्राणी के लिए जड़ भरत की तरह तुरंत स्वरूप सिद्ध हो जाना संभव नहीं है। ये तुरंत होना संभव नहीं है। जड़ भरत महाराज तो बहुत ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, उनके लिए तो ये तुरंत संभव हो गया कि वो ऐसा मान लिया उन्होंने कि मैं अपने पूर्व जो हमारे अपकृत्य हैं उसका फल नष्ट हो रहा है। लेकिन हमारे लिए ये, प्रत्येक प्राणी के लिए ये जड़ भरत की तरह तुरंत स्वरूप सिद्ध हो सकना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत से पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक का यहाँ पे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, वो श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। अनुवाद, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करते रहने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये अभद्र है हमारे इस जीवन में कि हम दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं या दूसरों का अपमान करते हैं और अपना ही मान चाहते हैं। ये एक अभद्र है। तो ये कैसे दूर हो सकता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, नित्यम भागवत सेवया। जो तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं कि दो तरह के भागवत हैं, कि एक तो भक्त भागवत है और एक ग्रंथ भागवत है, और ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं। इसलिए प्रभुपाद इस भागवत को, ग्रंथ भागवत को भी और भक्त भागवत को भी औषधि की संज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर, कि औषधि है। जैसे कोई रोग होता है, उसको नष्ट करने के लिए हमें औषधि चाहिए। तो ये जो ग्रंथ भागवत है, इसका अगर हम सेवन करते हैं, उसका सेवन कैसे करना है कि ये भक्त भागवत जो भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। तो ये हम शुद्ध भक्तों के, गुरु महाराज के, श्रील प्रभुपाद के चरणों में रह के उन्होंने जो हमें भागवत पढ़ने का, भागवत सीखने का जो उन्होंने तरीका बताया है, उसको हम उसी के परंपरा में हम अगर हम सीखना चाहते हैं, उसको जानते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तभी हम उस ग्रंथ भागवत का लाभ उठा सकते हैं। प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण भी देते हैं कि नारद जी जो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे और वो अपनी माता के साथ में, जहाँ पर सारे ऋषि मुनि और भक्ति वेदांती इकट्ठे होते थे वहाँ पर चतुर्मास में, और वो वहाँ जाते थे, उनकी माता सेवा करती थी और वो भी वहाँ पर जो वहाँ पर प्रवचन करते थे, जो वो चर्चा करते थे भगवान के विषय में, वो सुनते थे। और उन वेदांतियों का वो, भक्ति वेदांतियों का वो महाप्रसाद उच्चिष्ट पाते थे। तो उनकी स्थिति, उन ग्रंथ भागवत वो कथा भी सुनते थे और भक्त भागवत दोनों की ही सेवा कर रहे थे। वो उनका उच्चिष्ट प्रसाद भी खा रहे थे और वहाँ पर कथा भी सुन रहे थे। तो इस तरह दोनों सेवा करने से उनको क्या लाभ हुआ कि अगले जीवन में उनको नारद जी जैसा उच्च पद प्राप्त हुआ। भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक है वो, और हमेशा भगवान के साथ कहीं पर भी कभी भी वो भगवान से किसी भी लोक में जाके मिल सकते हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं। और कितने ही लोगों को उन्होंने भक्त बनाया भी है इसी तरह से घूमते घूमते। तो ये भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों की सेवा करने का ये लाभ है कि वो हमारा जो जन्म है, वो हमारे जन्म में जो त्रुटियां हैं, हमारे जन्म में जो दोष है, वो सब जो अभद्र हैं वो सब निकल जाते हैं हमारे। और वो किस तरह से, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी, भगवान के जो उत्तम श्लोक भगवान है उनके प्रति हमारी भक्ति नैष्टिक पूरी दृढ़ हो जाती है हमारी। तो इसके तात्पर्य को बाजी लिखते हैं कि जितना ही हम देहात्म बुद्धि से दूर होंगे, उतना ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतना ही अधिक शांत एवं सुखी हो सकेंगे। तो हमारे सबके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम शांत भी रहना चाहते हैं और सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन उसका जो सूत्र है, उसका जो फॉर्मूला है, वो क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि
हम अधिक शांति और सुखी हो सकेंगे। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, और जो किसी भी भौतिक साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है। और ना ही हम दूसरों का अपमान करके सुखी हो सकते हैं। अगर हम दूसरों का अपमान करते हैं तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है कि अगर हम दूसरे जीवों का अपमान करते हैं तो क्या उसका परिणाम हो सकता है हमारे जीवन में। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमः। ये जब कंस जो था अपने अत्याचार बढ़ा रहा था और अपने सभी सेवकों को उसने वैष्णवों का और साधुओं का अपमान करने के लिए, उनको सताने के लिए सबको इधर उधर भेजा था, उस समय ये श्लोक है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमा। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। तो ये अपमान करने का, ये क्योंकि सताना मतलब अपमान करना है, अपमान करने से भी हम सताते हैं लोगों को। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो इसका तो हम सता रहे होते हैं। और विशेष रूप से साधु पुरुषों को या महापुरुषों को या गुरु को, किसी का भी हम अपमान करते हैं, और यहाँ तक कि किसी जीव, दूसरे जीव का भी हम अपमान करते हैं तो हम उसको सता रहे हैं, चींटियों को मार रहे हैं तो उसको सता रहे हैं। तो उससे दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में इसी के अर्थ में लिखते हैं कि जब किसी समाज में ऐसे पापपूर्ण कार्य होने लगते हैं तो वह भगवान में अपनी श्रद्धा खो देता है, और ऐसे श्रद्धा विहीन समाज के कारण ही मानव जाति के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। और ये मानव समाज में ही नहीं है, मनुष्य के समाज में ही नहीं है। हम देखते हैं कि महापुरुषों के अपमान से केवल हमारे समाज में नहीं, देवताओं के समाज में भी, देवताओं के लोक में भी मुसीबतें आ जाती है, और उनका जीवन भी कष्ट में हो जाता है, वो भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे एक बार इंद्रदेव जब अपने राज्य में बैठे हुए थे और चारों तरफ अपने ऐश्वर्य से भरे हुए थे वो अपने, और उनकी सभा में मरुदगण, वसुदेव, वसु, रुद्र, आदित्य, विद्याधर, ये सभी लोग उनके बैठे थे, और वहां पर सभी लोग इंद्र की स्तुति कर रहे थे। तो वो बहुत ही अपने पद से, अपने ऐश्वर्य से गर्वित हो उठे थे। तो उसी सभा में, और जब वो गंधर्व और अप्सराओं के नृत्य को का आनंद ले रहे थे, उसी सभा में जब उनके गुरु परम साधु जो थे बृहस्पति आए उसमें से, जो कि सभी देवताओं के गुरु थे, इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे, और देवताओं के ही नहीं, सारे असुर भी उनका बहुत ही सम्मान करते थे। तो जब इंद्र ने गुरु को सामने देख भी लिया तो ना तो वो आसन से खड़े हुए, ना ही उनको कोई आसन प्रदान किया, और ना ही उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तो तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। इस तरह से बृहस्पति जो उनके गुरु थे, उनका उन्होंने अपमान किया कि उनकी सभा में आने के बाद वो अपने ऐश्वर्य से गर्वित रहे, और अपनी जो उनकी लोग स्तुति कर रहे थे, उनके जो आसपास जितने भी दूसरे देवता बैठे हुए थे, वो सब उसी स्तुति को सुनने में व्यस्त रहे, और गुरु को देखकर भी उन्होंने उनको आसन नहीं दिया, खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया, उनको स्वागत नहीं किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि बृहस्पति बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण गुरु हैं और वे इंद्र को शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वे सभा से निकलकर चुपचाप चले गए। वे समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद से फूल उठा है, और वो उसका भविष्य भी जान गए। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इंद्र जो देव हैं वो भी अपने स्वर्गलोक के, तीनों लोकों के और स्वर्ग के भी विशेष रूप से राजा होने के कारण वो सोच रहे हैं कि वो गुरु आए हैं तो कोई बात नहीं, ये तो आते ही रहते हैं मेरे गुरु, मैं अपने जो जो मेरा एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम चल रहा है मैं इसी में व्यस्त रहता हूँ, लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, नाच गान चल रहा है। लेकिन जैसे ही जब गुरु वहां से निकल गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब इसका जो काल है वो खराब हो रहा है, इंद्र का जो समय आ रहा है वो खराब होने वाला है, क्योंकि इसकी बुद्धि अहंकार के कारण, अपने पद के कारण जो अहंकार हो गया उसके कारण जो है नष्ट हो जाएगा ये। तो इंद्रदेव कहते हैं कि जैसे ही वो अपने गुरु से चले गए, मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश अपनी सभा में आए हुए गुरु का सत्कार नहीं किया। अब मेरा पतन निश्चित है, क्योंकि अब सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकती थी, नहीं मिल सकी। तो ये हमने पहले भी देखा कि हम अगर शांत और सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें
सबके लिए सम्मान करना होगा, सबका सम्मान करना होगा। लेकिन यहाँ पे जब इंद्रदेव ने अपने गुरु का अपमान किया तो वो समझ गए, जैसे ही गुरु चले गए वहां से सभा में से निकल के, तो वो समझ गए। और इस लीला में भी और इससे पहले जब रघुगण की लीला हम पढ़ देख रहे थे उसमें भी, दोनों लीलाओं में हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं, अपमान तो हो जाता है उनसे लेकिन वो तुरंत ही समझ जाते हैं। ऐसे ही राजा रघुगण को जब भरत जी ने संदेश दिया, उनको दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, तो वो तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई पालकी उठाने वाला कोई मजदूर या कहार नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है जो अध्यात्म के बारे में पूरा स्वरूप सिद्ध है। वहां भी वो तुरंत ही अपनी पालकी से उतरकर उनके चरणों में हो गया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इंद्र महाराज जो थे वो तुरंत ही वो समझ गए कि उनसे जो अपराध हुआ है उसका उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और इसका दंड क्या हुआ कि उनका सबका इंद्र का देवताओं का सभी का बल जो है बहुत ही कम हो गया। और असुरों को ये पता लगा, जैसे ही पता लगा कि इन्होंने अपने गुरु का अपमान किया और गुरु इनसे नाराज होकर चले गए हैं, तो वो समझ गए कि अब इनका बल कम है। तो वो तुरंत असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और उसका फल ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि सारे जो देवता थे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए। किसी के सबके हाथ पैर सब बुरी तरह से बाणों से बीन दिए गए और असुर लोग जो थे वो उन पर हावी हो गए और वो उस समय विजय भी हुए। वो तो ये हम देखते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो व्यक्ति महापुरुषों को सताता है उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर्ग नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवता लोग भी हो, मनुष्य ही नहीं देवता लोग भी अगर अपमान करते हैं तो उनके साथ भी यही होता है कि वो उनके सारे जो ऐश्वर्य है, उनका जो पद है वो सब छिन जाता है वहां से। तो इसी तरह से अगर हम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं अपने गुरु के प्रति, सभी वैष्णवों के प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए हमारे को। क्योंकि सम्मान करने का अर्थ ही है कि हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, तभी हम सम्मान कर सकते हैं उनके। जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, सम्मान करना खाली दिखावा नहीं है, ये कोई शो की बात नहीं है कि हम खाली देखते हैं, हाँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, वो हमारा सम्मान होता है। और आदेश का पालन कब करते हैं? जब हम उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा होती है। क्योंकि एक श्रद्धा नाम शब्द के अर्थ में जो पहले स्कंद के 12वें अध्याय के तीसरा जो एक श्लोक है उसमें श्रद्धा नाम शब्द है, उसके श्लोक के शब्द अर्थ में प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रद्धा नाम शब्द के हु आर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। तो श्रद्धा नाम, जो श्रद्धा अगर हमारी है, श्रद्धा है, तो उसका मतलब है कि हम उनके प्रति बहुत ही सम्मान पूर्वक हमको व्यवहार करते हैं, तभी हम उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। अगर हम कहते हैं हमारी बहुत श्रद्धा है, इसका मतलब हमने उनके प्रति बहुत ही सम्मान पूर्वक होना चाहिए। तो जो प्रहलाद महाराज के मित्र हैं वो उनके प्रति जो सम्मान का प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे हमने इन लीलाओं से देखा कि अगर हम सम्मान नहीं करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो तुरंत ही हमारा जो है वो ऐश्वर्य, हमारा धर्म, हमारा जो पद है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और हम भक्ति तो क्या, हम हमारा भौतिक जीवन भी हमारा नष्ट हो जाता है। हमारा भौतिक जीवन में भी हमको सफलता नहीं मिल सकती अगर हम दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। यही आज हमारा विषय था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अगर कुछ गलत कहा गया हो तो उसको क्षमा कीजिए और उसको सुधार करने के लिए हमारा सहायता कीजिए। सभी बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर आपका आज का डिस्कोर्स था पूरा। बहुत सुंदर आपने कैसे वरिष्ठों का या महान आत्माओं का, महान भक्तों का अपमान करने से क्या क्या दुष्परिणाम आते हैं। स्पिरिचुअली तो आते ही आते हैं लेकिन भौतिक भी आते हैं। ये आपने बहुत सुंदर अच्छी तरह से आपने बताया प्रभु जी। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक भागवतम का एक श्लोक है 3rd कैंटो में शायद, उद्धव जी और विदुर जी का जब संवाद आता है तब उसमें प्रभुपाद जी वही बताते हैं कि मर्यादा व्यतिक्रम। खाली जब कोई वैष्णव एक दूसरे वरिष्ठ वैष्णव को खाली सरपास या बाईपास करने का भी कोशिश करता है तो भी उसको मर्यादा व्यतिक्रम का ऑफेंस लग जाता है। तो उससे भी जैसा आपने बताया अभी कि आयुष्य, सभी ऐश्वर्य, कीर्ति वो सब खत्म हो जाता है।
तो ये मर्यादा व्यतिक्रम के अपराध से भी सेम नुकसान होता है जीवन में। जी जी तो बहुत आपने सुंदर बताया कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ अभी, लेकिन अभी मेरे लिए हम भी प्रार्थना कीजिए कि हम खाली बोल रहे हैं प्रभु, हम भी कभी खाली बोल रहे हैं, लेकिन हम सब वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आशीर्वाद दे, जो हम बोल रहे हैं उसको हम पालन तो कर सके, कुछ तो पालन कर सके। जैसे हम खाली बोल रहे हैं, अभी हमने उधर से निकाल के इधर लिख लिया है, उसको बोल रहे हैं बस, अभी हमारे हृदय में कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं। प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त हमें आशीर्वाद दें कि हम भी ये सब नियम पालन कर सके, ये ऐसे सम्मान, जो गलती से भी हम किसी का अपमान ना करें। सही बात है भाई। बस महाराज से यही याचना करनी चाहिए कि वो हमें सभी को ये मार्ग पे चलने के लिए शक्ति दे। जी जी प्रभु। बहुत अच्छा लगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक वी शुड एंड प्रभु। हाँ यस प्रभु। किसी का प्रश्न नहीं है वंशा तो कल्प इसको राजकोट के प्रमुख श्रीमान वैष्णव प्रभु की तरफ से सभी वैष्णव भक्त की, जुड़े हुए वैष्णव भक्तों की ओर से मैं श्रीमान श्याम चरण प्रभु का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ हम मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का धन्यवाद, स्पेशल विशेष रूप से वैष्णव सेवा प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस सेवा में हमें लगाए हैं। तो कुछ हम पढ़ते हैं तो हो सकता है किसी दिन हमारे समझ में भी कुछ बात आएगी। हरे कृष्णा। वैष्णव सेवा हो रहे एक मिनट। हरे कृष्णा वैष्णव साहब प्रभु। हाँ नहीं, कोई बात नहीं अभी बोल, मैं खाली लेट जॉइंट हुआ खाली, कोई बात नहीं अभी के कोई ओके अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो बंद। हाँ हाँ ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठाकुर की जय।